इंडिया से यूएस मूव करना मेरी लाइफ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर था एंड इट केम विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट चैलेंजेस एंड अ होल लॉट ऑफ लर्निंग। सो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा टॉप 10 ऐसे चैलेंजेस जो मैंने यहाँ आके फेस किए एंड हाउ आई ओवरकेम ऑल ऑफ दोस। तो भैया पहली सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है यहाँ पे आने के बाद वो है सन्नाटा। जैसे ही आप यूएस के अंदर आते हो, आप जहां पे भी रहना स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहली चीज जो फील होती है एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और जब मैं कहता हूं पिन ड्रॉप साइलेंस, लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस ही होता है। इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी हो, किसी भी टाइम पे कहीं पे भी निकल जाओ, आपको हमेशा लोग दिखाई देंगे। मार्केट में निकल जाओगे तो मार्केट के अंदर टेम्पो की आवाज, ऑटो की आवाज, रिक्शा की आवाज, जितने भी गाड़ियां हैं उनके हॉर्न करने की आवाज, लाइक हमेशा चहल पहल कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता ही रहेगा। यहाँ पे ऐसा है कि कई टाइम आप रोड के ऊपर निकलोगे, आपको पूरी पूरी सड़क ही खाली दिखाई देगी, मीलों, मतलब लाइक बहुत दूर दूर तक आपको एक बंदा भी नहीं दिखाई देगा। तो स्टार्टिंग के अंदर जब आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा सा आपको एक वो लोनलीनेस सी फील होती है, बट हाँ इवेंचुअली विद टाइम वो चीजें। अच्छा, सेकेंडली वो जो आपकी यहाँ पे सो कॉल्ड हाय हेलो करने का जो कल्चर है वो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप रास्ते में कहीं पे भी निकल रहे हो और कोई भी आदमी आपको देख के स्माइल कर रहा है, बोल रहा है हाय हाउस इट गोइंग, तो आप वो सच में आपसे बात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ है वहां पे और वो सच में नहीं जानना चाहता है कि हाउस इट गोइंग, और आप उसको जवाब देने लग जाओ। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी अजीब लगती है कि यार ये मतलब मेरे को मतलब थोड़े टाइम के लिए तो आपको इनिशियली यही लगता है कि यार इसको मैं जानता हूँ क्या कहीं पे, यार ये मुझे कहीं से जानता है क्या, इसने मुझे हाय किया या मुझे देख के स्माइल कर रहा है। बट यहाँ का कल्चर है। लेकिन इनिशियली आपको ये थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो सेकेंड चीज़ जो है जो आपको चैलेंज लगता है दैट इज़ यूएस वीज़ा। इनफैक्ट यूएस वीज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आपको यूएस आने से पहले ही एक यूएस ब्यूरोक्रेसी का एक टेस्ट दे देती है। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना इंटरव्यू के लिए, उसके स्केड्यूल को बुक करना, अपने फिंगरप्रिंट्स करना, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, फिर और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, फिर अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना, अपना पूरा ज़िंदगी का जो बही खाता है वो पूरा तैयार करने के लिए करके लेके जाते हो आप उस इंटरव्यू के लिए। एंड देन फाइनली उस इंटरव्यू में इतनी नर्वसनेस हो जाती है कि फाइनली जब आपको वो वीज़ा आपके हाथ में आता है, चाहे आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा हो, ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आपने कोई आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया हो एंड दैट टू विद द टॉप रैंक। इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया के अंदर अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है, किसी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप सीधे वॉक इन करके जा सकते हो, एक्सेप्ट फ्यू डॉक्टर्स जिनके पास आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज की डेट में भी मैक्सिमम डॉक्टर्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे आप वॉक इन करके सीधे चले जाओ। यहाँ पे आपके पास पहली बात इंश्योरेंस होनी चाहिए, फिर आपके पास एक अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो कि इट इज़ नॉट ईजी टू गेट। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट आपको एक हफ्ते के बाद की मिलती है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। जिस डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हो वो आपके इंश्योरेंस सर्कल के अंदर है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना पड़ता है। और अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है तब तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पहले एक फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा जो आपकी इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो, जो आपके इंश्योरेंस सर्कल के अंदर हो। वो फिजिशियन फिर आपको रेफर करेगा एक स्पेशलिस्ट के लिए। अगेन वो स्पेशलिस्ट जो है वो आपके इंश्योरेंस सर्कल के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। इट इज़ वे टू कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ मच ईजियर इन इंडिया। सो थर्ड जो चैलेंज आपको फेस करने को मिलता है दैट इज फाइंडिंग अ जॉब इन यूएसए। इंडिया के अंदर अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री पास आउट कर रखी है, अच्छे मार्क्स हैं आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपको इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको हायर कर लिया जाएगा। यहाँ पे दे गिव मोर इम्पॉर्टेंस ऑन नेटवर्किंग। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन कौन से कॉन्टैक्ट हैं, किन किन लोगों ने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को एडॉर्स कर रखा है, इन सब चीज़ों को बहुत सारी इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे हायरिंग करते हुए टेक्निकल स्किल्स तो चेक करते ही करते हैं,
बट दे गिव मच मोर इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स कि आप कल्चरली उस कंपनी को फिट करते हो कि नहीं करते हो। आई मीन इनफैक्ट इंटरव्यू के अंदर एक कल्चरली फिट वाला एक राउंड भी रहता है जिसके अंदर दे चेक कि भैया टेक्निकली आप बहुत साउंड हो, बहुत कुछ आता है आपको, लेकिन अगर आप कल्चरली फिट नहीं हो उस कंपनी के अंदर, दे विल नेवर हायर यू। एंड देन जब आप यहाँ पे हायर हो जाते हो तब फिर आपको एक वर्क लाइफ अपना बैलेंस एक मेंटेन करना पड़ता है, जिसको यहाँ पे कंपनीज बहुत ज्यादा इंकरेज करती हैं। नॉट लाइक इंडिया, मैंने इंडिया बहुत साल काम किया है बट थिंग्स आर डिफरेंट इन इंडिया। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब फोर्थ पॉइंट आता है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, दैट इज द अमेरिकन ड्रीम। सो यहाँ पे आने के बाद सब लोग बात करते हैं अबाउट वेकेशंस, हाई सैलरीज, हाई गैजेट्स, नए नए आईफोन, उन सब की बात करते हैं। बट नो वन रियलाइजेस कि यहाँ पे टैक्सेस उतने ही ज्यादा देने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग उतनी ही एक्सपेंसिव है जितना आप पैसा कमाते हो। तो बाय द एंड ऑफ द डे आप जितना पैसा कमाते हो आपके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से ही रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा केवल देखने में लगता है कि यहाँ पे सैलरीज बहुत ज्यादा हैं क्योंकि करेंसी का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जब आप खर्चा करने लगते हो तो उतने ही आपका रेंट है, उतने ही आपको टैक्सेस पे करने हैं। तो एंड ऑफ द डे आपके पास सेविंग उतनी ही होती है जितना आपको कहीं और पे होगी। एक चेंज जो आपके अंदर आता है, जो हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा जल्दी आया था, दैट इज यू स्टार्ट बजटिंग। आप अगर अपना बजट तैयार करके नहीं रखोगे तो यहाँ पे चीजें इनिशियली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग। तो इसलिए बजटिंग कम्स वेरी हैंडी। हमारे केस में तो बहुत हैंडी आया था कि यू हैव टू स्पेंड ओनली दिस मच, नहीं तो सब कुछ जो है वो कार्ड के ऊपर ही चल रहा है, कैश तो चलता नहीं है। यहाँ पे कार्ड के ऊपर चल रहा है, मंथ के एंड के ऊपर आपको लग रहा है कि यार ओ माय गॉड, इस क्रेडिट कार्ड की तो पूरी पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे इस बार हम लोग। तो इट इज वेरी इजी टू गेट एंड फॉल इनटू दैट लूप, इसीलिए स्टार्ट बजटिंग। फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज होम सिकनेस, एंड विच इज ओ माय गॉड, लाइक दिस इज, आप पहली बार अपनी लाइफ के अंदर सच में होम सिकनेस को एक्सपीरियंस करोगे, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली होम सिकनेस होती क्या है। घर का खाना मिस करना, घर का क्या पूरे इंडिया का खाना मिस करना, अपने कल्चर को मिस करना, अपने फेस्टिवल्स को मिस करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी पूरी फैमिली को मिस करना, इतना बुरी तरह वो हिट करता है आपको, विच इज सो रियल। लेकिन विथ टाइम थिंग्स गेट बेटर। लाइक हमारे केस के अंदर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, विद टाइम थिंग्स गेट बेटर। आप अपना खाना खुद बनाना स्टार्ट कर देते हो, आप इंडियन डिशेस जो हैं वो खुद अपना घर पे बनाना स्टार्ट कर देते हो, आप इंडियन कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लेते हो, बहुत इंडियंस हैं यहाँ पे, आप उन कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लेते हो। हर फेस्टिवल का अपना एक इवेंट होता है, हर फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, आप उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हो। एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल से इतना आराम हो गया है, आप अपनी फैमिली को डेली देख सकते हो, आप उनसे डेली बात कर सकते हो, विच इज लाइक अ ब्लेसिंग। आज से कई साल पहले मेरे को लगता नहीं, पता नहीं उस समय लोग कैसे करते थे, लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। सो इन सब चीजों से क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी जो आपका जो गैप आ गया है या जो आप चीज मिस कर रहे हो वो वॉइड हो जाएगी कंप्लीटली, बट काफी हद तक आप यहाँ पे अपने आप को अडेप्ट कर पाते हो और इस जर्नी को आप ज्यादा इंजॉय कर पाते हो इन सब चीजों को करके। सो सिक्स पॉइंट इज ड्राइविंग। और जब मैं ड्राइविंग की बात कर रहा हूं तब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ड्राइविंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आई मीन यहाँ पे रूल्स आर एवरीथिंग। आपको गाड़ी अपनी लेन में चलाना, गाड़ी को और सामने वाली गाड़ी के बीच में एक बड़ा डिसेंट डिस्टेंस मेंटेन करना, अपनी लेन में चलाना, इंडिकेटर का सही यूज करना, एंड अबव ऑल हॉर्न नहीं हॉन्क करना। आई मीन वो इतना बड़ा एक शॉकर लगता है, आपको लगता है यार कि मतलब हर चीज के अंदर आपको आदत है ना पॉ करने की। इनफैक्ट यहाँ पे अगर कोई हॉर्न हॉन्क भी करता है तो वो तभी करता है अगर वो किसी से कोई गुस्सा है, किसी की ड्राइविंग से अगर कोई पिस्ड ऑफ है, तभी वो हॉर्न हॉन्क करेगा। और वो भी ऐसे नहीं कि दबा दिया उसने, वो भी ऐसे करेगा पीप, तो आपको पता लगेगा कि किसी ने कुछ गलत कट मारा है या क्या मारा है, तो उसको टोकने के लिए वो बस एक बीप रहता है, एल्स आपको हॉर्न हॉन्क करते हुए नहीं दिखाई देगा। इतना बड़ा चेंज लगता है आपको ड्राइविंग के अंदर, बट ओवर टाइम आपको रियलाइज होता है कि ये जो सब लोग इतना अच्छी तरह अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, आई मीन दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ कि अभी खाली कोई पुलिस वाला तो नहीं देख रहा तो मेरे को धीरे चलानी है या मुझे स्टॉप साइन पे रुकना है। अगर
पूरी रोड खाली है ना, मतलब कहीं से कोई गाड़ी आ भी नहीं। रात के 12 बजे भी अगर कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और कोई स्टॉप का साइन है, तो अगर रूल है कि स्टॉप करना है तो वो स्टॉप करेगा ही करेगा। एंड इन सब चीजों की वजह से ना ड्राइविंग इतनी स्ट्रेस फ्री हो जाती है यहाँ पे कि ओवर टाइम आपको रियलाइज होता है कि यहाँ पे ड्राइविंग इज सो इजी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर आदमी, आपको ये नहीं सोचना कि मैं अगर ग्रीन पे भी निकल रहा हूं तो कहीं कोई उड़ता हुआ तो नहीं आ रहा है कहीं से। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट यू नो कि अगर मैं यहाँ से, अगर स्टॉप साइन है तो यहाँ पे लोग रुकेंगे ही रुकेंगे। तो ड्राइविंग बिकम्स वेरी स्ट्रेस फ्री। एंड इसी वजह से यूएस के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो लंबे लंबे रोड ट्रिप्स लेते हैं पूरी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि ड्राइविंग इज वेरी इजी ओवर हियर। कम ऑन, लेट्स गो एंड सिट इन द कार। Too heavy. How was your day? You had fun, but what fun did you do? Come on, tell daddy, what did you eat? A jelly toast. Jelly toast? Was it yummy? Yes. Oh, what's this? Come on, open. Daddy. Yeah, okay, try. See, people are coming, okay? You can do that later. Sorry. What do you want to eat? You want to eat that one? Huh? Is that all? Yeah, that'll be all. Nice. Come on, Ivan. Very tasty. एक bite ले। सो नेक्स्ट शॉकिंग चीज जो आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी, जो आपको काफी शॉकिंग लगेगी, दैट इज रेसिज्म। तो रेसिज्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि रेसिज्म जो है वो किसी कंट्री, रिलीजन या कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं होता। ये केवल कुछ एक लोग होते हैं जो ये चीजें करते हैं एंड इन लोगों का किसी कंट्री से कोई लेना देना नहीं होता। ये कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी, आप जिस कंट्री के अंदर हो उस कंट्री के अंदर भी अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हो तब भी यू कैन एनकाउंटर रेसिज्म। आई मीन अगर बिहार का बंदा पंजाब आता है, पंजाब का बंदा साउथ जाता है या साउथ का कोई बंदा नॉर्थ में आता है, तो वो जो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल रेसिज्म। तो वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन इट्स जस्ट बिकॉज कि आप अपने कंट्री से इतना ज्यादा दूर होते हो, इसलिए यहाँ पे अगर एक छोटी सा भी कोई ऐसा एनकाउंटर होता है आपके साथ तो आपको बहुत ही शॉकिंग लगता है। बट ओवर टाइम आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, केवल एक मुट्ठी भर लोग हैं जो कि ये सब गंदी हरकतें करते हैं। एंड द बेस्ट वे टू हैंडल दिस इज कि पहली बात तो इग्नोर करो। इग्नोर नहीं करते तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स दीज एक्शंस। तो अगर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच लॉ कि भैया ऐसे ऐसे करके हुआ है, एंड दे आर वेरी मच रेडी टू सपोर्ट यू ऑल। सो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे आके फील होती है, दैट इज बीइंग इंडिपेंडेंट। सो इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर अपने फैमिली से दूर भी रह रहे हो, किसी और सिटी या स्टेट में भी रह रहे हो, तब भी आपको इतना पता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, सपोज इन केस आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और आपको फैमिली का कोई मेंबर चाहिए, तो आपको पता है कि आप फोन करके अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लोगे और दे विल कम देयर एंड दे विल हेल्प यू आउट। अगर आपका कोई बच्चा पैदा होने वाला है, आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जब डिलीवरी होगी उसके बाद आपकी वाइफ की और आपकी हेल्प करने के लिए योर पेरेंट्स और योर इन लॉज विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। पहली बात यह है कि कोई छोटी मोटी बीमारी अगर आप होगी तो इतना आसान नहीं है ट्रैवल करना इंडिया से यूएस से। सेकेंडली, अगर इंडिया के अंदर आपकी फैमिली ट्रैवल नहीं भी कर रही है तो इट इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल टू गेट सम डोमेस्टिक हेल्प। आप किसी को हायर कर सकते हो अपने पास, अपने घर का काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यहाँ पे आपको मिलता है डोमेस्टिक हेल्प, लेकिन आप उसको डेली और वीकली बेसिस के ऊपर हायर करके नहीं रख सकते। जैसे कि हम लोग मंथ में कभी एक बार बुला लेते हैं, बट उसको डेली या मंथली बेसिस के ऊपर आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा ही नहीं। यू कैनॉट डू दैट, इट्स टू एक्सपेंसिव। सेकेंडली, फैमिली का यहाँ पे ट्रैवल करना इज नॉट वेरी इजी कि आप हर थोड़े दिन के बाद अगर आपको किसी की जरूरत पड़ रही है तो अपने पेरेंट्स को बुला
बुला लो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सारा काम यहाँ पे आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमारा जब बेटा पैदा हुआ तब मैंने और मेरी वाइफ ने ही अपना सब कुछ सारा ध्यान रखा। अब फ्रेंड्स थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन दे कांट बी देयर फॉर यू फॉर एवर, राइट? तो आपको खाना भी खुद बनाना है, अपने खाने का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, अपने घर का भी जो आपको थोड़ा बहुत सफाई वफाई करनी है वो सब कुछ करनी है। तो काफी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन द प्लस पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज कि जब आप ये सब कुछ कर लेते हो ना, तब आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग और एक काफी इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आती है। आपको ये लगता है कि यार हमने ये सब कुछ कर लिया, दिस वॉज टू कॉम्प्लेक्स फॉर अस, ये इतना डिफिकल्ट है, हमने जब ये सब कुछ कर लिया है तो आगे कोई भी चैलेंज या कोई भी सामान जो है करना हमको, उसके अंदर कोई डर नहीं लगता है। तो इट somehow makes you more independent and more powerful as well. White rice, please. Black beans. Oh no, rabbit है। Hi bunny. नेक्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पे आके बहुत जल्दी रियलाइज हुई वो ये थी कि एम्ब्रेसिंग द चेंज कैन मेक थिंग्स मच मोर इजियर। सो पहले जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा स्टक था कि मेरे को इंडियन फूड ही खाना है, अपना ग्रोसरी सारी इंडियन स्टोर से करना है। तो वो जो दिमाग में था ना इंडियन इंडियन इंडियन, उसी चीज़ के पीछे मैं स्टक था। उससे क्या था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ना तो एक्सप्लोर कर पा रहा था, ना मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा था, क्योंकि कहीं पे भी जाता था या कहीं पे भी जाना होता था तो मुझे बस ये रहता था कि मेरे को कहाँ पे इंडियन खाना मिलेगा, कहाँ पे इंडियन स्टोर मिलेगा। अच्छा, इंडिया से आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस हिंदू फैमिली, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ खाते हुए मेरे को यही डर लगता था कि पता नहीं इसमें क्या मिला रखा है, किस तरह का ऑयल यूज़ कर रखा है, क्या कर रखा है। बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे रहना स्टार्ट किया मेरे को पता लगा कि यहाँ पे भी आपके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल सकते हैं हर स्टोर के अंदर। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर, यू जस्ट हैव टू टॉक। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए। तो वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट तो मेरे को पता लगा कि यार ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एंड यू कैनॉट गेट स्टक विद कि मेरे को इंडियन ही खाना है, कि मुझे इंडियन स्टोर में से ही शॉपिंग करनी है। और बाकी सारे ऑप्शंस भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, एंड नाउ आई एम हैविंग अ बरीटो। तो इन शॉर्ट, कोई भी चेंज, जब भी आप कोई भी चेंज करोगे तो वो स्टार्टिंग के अंदर बहुत स्कैरी लगता है, बट एज यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग इट तो वो जर्नी जो है वो काफ़ी आपकी इंजॉयबल और काफ़ी हैप्पी हो जाती है। इनफैक्ट हम लोगों ने तो साथ के साथ ही अमेरिकन फेस्टिवल्स के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया, घर पे क्रिसमस ट्री रखना स्टार्ट कर दिया, हेलोवीन सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आई मीन जब वो फेस्टिवल सीजन आता है या जब आप उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हो, उनमें इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाते हो, तो यू स्टार्ट गेटिंग दोज फेस्टिव वाइब्स एज वेल, और आपको फिर वो मजा आना स्टार्ट होता है, आप वहां पे रहने लायक हो जाते हो, आपकी वो लाइफ वैसी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट के अंदर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मूविंग अब्रॉड चेंजेस यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आई मीन अगर आज की डेट में मैं अपनी पूरी जर्नी देखता हूँ यूएस आने की और यहाँ पे सेटल होने की, तो मेरे को बस यही फील होता है कि इस पूरी जर्नी ने मुझे एक ऐसा वर्जन बना दिया है जो कि मैं अपने आप से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता था। आई एम मच मोर इंडिपेंडेंट, मच मोर स्ट्रॉन्गर, एंड आई एम मच मोर विलिंग टू चेंज। सो अगर आप यूएस आना चाहते हो तो मैं तो बस यही एडवाइस करूंगा, जस्ट गो फॉर इट। आई मीन स्टार्टिंग के अंदर चैलेंजेस आएंगे, बट उन चैलेंजेस के साथ साथ आएगा इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। सो या गाइस,
अगर आप यूएस आना चाहते हैं और आप आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपके थॉट्स क्या हैं मेरे इन एक्सपीरियंसेस से और मेरे इन थॉट प्रोसेस से। और अगर आप ऑलरेडी यूएस में रहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो कि आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे और आप कितना रिलेट कर पाए जो जो पॉइंट्स मैंने दिए, या फिर अगर आप इसके अंदर कोई और अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो आई विल लव टू रीड दोज इन माई कमेंट सेक्शन बिलो। बट या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।